बाबा शेख फरीद जी अपने समय के महान सूफी संत थे। वे अपने आध्यात्मिक ज्ञान और दया के लिए प्रसिद्ध थे। उनका जीवन सादगी, त्याग और सेवा का एक सुंदर उदाहरण था। उनके पास कोई भौतिक संपत्ति नहीं थी, लेकिन उनकी आत्मा अमूल्य थी। उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल चुकी थी और उनके कई अनुयायी उनके शिक्षाओं को अपनाकर अपने जीवन को सुधार रहे थे। लेकिन जहाँ अच्छाई होती है, वहाँ बुराई भी होती है। एक दिन एक चोर ने बाबा फरीद जी के आश्रम की खबर सुनी और सोचा, अगर इतने लोग बाबा फरीद जी से मिलने आते हैं तो उनके पास ज़रूर कुछ मूल्यवान चीज़ें होंगी। अगर मैं उनके घर में चोरी कर लूं तो मेरा जीवन आसानी से कट सकता है। चोर ने अपने दिमाग में योजना बनाई और रात के समय बाबा फरीद जी के आश्रम में चोरी करने का निश्चय किया। रात का समय था, आकाश में चांद की हल्की रोशनी थी और पूरा वातावरण शांत था। चोर धीरे धीरे आश्रम की दीवार फांदते हुए अंदर घुस आया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कोई कीमती वस्तु नहीं मिली। कमरे में एक कोने में बाबा फरीद जी ध्यान में बैठे थे। उनके चेहरे पर शांति और दिव्यता थी। चोर ने धीरे से उनके आसपास देखा, लेकिन वहां सिर्फ फटे पुराने कपड़े और एक पुरानी चटाई थी। चोर को विश्वास नहीं हो रहा था कि इतने प्रसिद्ध संत के पास कुछ भी नहीं है। वह निराश हो गया और वापस जाने की तैयारी करने लगा। जैसे ही चोर जाने के लिए मुड़ा, बाबा फरीद जी ने अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि बहुत ही शांत और प्रेम से भरी हुई थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, क्या ढूंढ रहे हो? अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बता दो, मैं तुम्हारी ज़रूरत पूरी करने की कोशिश करूँगा। चोर यह सुनकर चौंक गया। वह डर गया कि कहीं बाबा फरीद उसके पकड़वा ना ले, लेकिन बाबा जी ने शब्दों में प्रेम और करुणा थी। उन्होंने कोई गुस्सा नहीं दिखाया, बल्कि उससे बहुत ही शांत तरीके से बात की। चोर ने हिचकिचाते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए बाबा जी, मैं सोच रहा था कि आपके पास कुछ कीमती वस्तुएं होंगी जिन्हें मैं चुरा सकता हूँ, लेकिन आपके पास तो कुछ भी नहीं है। बाबा फरीद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, संसार की सबसे कीमती चीज़ धन या सोना नहीं होती, बल्कि प्रेम, करुणा और संतोष होता है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें कुछ ऐसा दे सकता हूँ जो तुम्हें सच्चा सुख देगा। चोर को पहली बार किसी ने इतनी शांति और प्रेम से बात की थी। उसके जीवन में अब तक केवल बुराई और लालच ही था, लेकिन आज उसे एक नई शिक्षा मिल रही थी। बाबा फरीद जी ने उसे अपने पास बैठाया और कहा, बेटा, जीवन में चोरी करके तुम कुछ समय के लिए अमीर हो सकते हो, लेकिन वह धन ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेगा। असली अमीरी तुम्हारे हृदय से होती है। अगर तुम सच्चे मन से मेहनत करो और ईमानदारी से जियो तो तुम्हारा जीवन सुखदमय हो जाएगा। चोर की आंखों से आंसू आ गए। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक संत जिसे वह लूटने आया था, वही उसे जीवन का सबसे बड़े सीख देगा। उसने बाबा जी के चरणों में गिरकर कहा, बाबा जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। आज से मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। मैं भी एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करूँगा। कृपया मुझे आशीर्वाद दें। बाबा फरीद जी ने प्रेम से उसका सिर सहलाया और कहा, बेटा, जब तक मन में बुराई रहेगी तब तक जीवन में शांति नहीं मिलेगी। अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो मेहनत करो और सच्चाई के मार्ग पे चलो। भगवान तुम्हें रास्ता दिखाएंगे। चोर ने उसी क्षण निर्णय लिया कि वह अब अपने जीवन में कभी चोरी नहीं करेगा। उसने अपनी पुरानी बुरी आदतों को त्याग दिया और मेहनत से जीवन बिताने लगा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि प्रेम और करुणा में परिवर्तन की शक्ति होती है। बाबा फरीद जी ने अपने प्रेम और शांति से एक चोर का जीवन बदल दिया।
अगर उन्होंने उसे सज़ा दी होती तो वो क्रोध किया होता तो शायद चोर और अधिक बुराई में चला जाता, लेकिन बाबा जी ने अपनी आध्यात्मिकता से उसे सही राह दिखाई। हमारे जीवन में भी हमें बुराई का जवाब बुराई से नहीं बल्कि प्रेम और समझदारी से देना चाहिए। हर व्यक्ति के अंदर बदलाव की संभावना होती है, बस ज़रूरत है उसे सही मार्गदर्शन देने की। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल संजीवनी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस तरह की और भी प्रेरणादायक कहानियों के लिए जुड़े रहें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई शिक्षा प्रदर्शनी कहानी के साथ। तब तक प्रेम और करुणा का संदेश फैलाते रहें। धन्यवाद।